फाइनल से हैं। वेक्टर्स का की एप्लीकेशन क्या है फिजिक्स और इंजीनियरिंग में, इसके अलावा हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन किस तरह से फाइंड करते हैं, हम थोड़ा सा आरटीए डिस्कस करेंगे। पहले हम काम करेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को हम किस तरह फिजिक्स में और इंजीनियरिंग फील्ड में यूज करते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वर्क डन और मूवमेंट, तो हम वेक्टर्स में भी दो चीजें पढ़ेंगे, वर्क डन और मूवमेंट। पहले हम बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन किस तरह से फाइंड किया जाता है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर था उसमें हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललेलोपिपेड जो था उसे फाइंड किया था। उसमें क्या था, तीन वेक्टर्स दिए हुए थे, उन तीन वेक्टर्स को यूज करते हुए हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललेलोपिड जो है वो फाइंड किया था। वो किस तरह से फाइंड किया था, जो तीन वेक्टर्स दिए हुए थे उनकी हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर ली, वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललेलोपिड आ गया। अब उसके बाद एक और बात हमने कही थी कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो होता है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 1/6 होता है, मतलब 6 पार्ट होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो निकालेंगे हम, उसके बाद उसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 7.5 का। उसमें से कहा है कि आपने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड करना है। तो चार पॉइंट्स दे दिए हैं, 1 2 3 4। उन चार पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिए, एक को नाम दिया ए का, बी का, सी का और डी का। उसके बाद मैंने क्या किया, एक टेट्राहेड्रॉन बना लिया है। ये टेट्राहेड्रॉन बनाइए इस तरह से, तो इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया। एक वेक्टर को मैंने इसके अलावा लिख दिया, ये ए बी वेक्टर है, एक वेक्टर आपको ए सी नजर आ रहा है और एक वेक्टर आपको ए डी नजर आ रहा है। तो ये तीन वेक्टर आपको नजर आ रहे हैं। इन तीन वेक्टर्स को निकालने के बाद आप एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या हमें दे देगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दे देगा। अब वन बाय वन ये तीन वेक्टर्स जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। कौन कौन से, ए बी, ए सी और ए डी। तो पहले ए बी फाइंड करता हूं। ए बी किस तरह से होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी किसका पोजीशन वेक्टर है, बी का, तो बी पॉइंट ये लिखा हुआ है, तो 3 i कैप 2 j कैप और प्लस k कैप ये है। और माइनस ओ ए क्या होगा, ये है 0 i कैप होगा, j कैप और प्लस 2 k कैप। अब इसको जरा माइनस कर लेते हैं, तो 2 j कैप माइनस j कैप ये है प्लस j कैप आ जाएगा और k कैप माइनस 2 k कैप माइनस k कैप आ जाएगा। तो ये हमारे पास अभी आया है a b वेक्टर। तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया कि हमें ये यूज करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन है AC वेक्टर। तो AC वेक्टर भी हम निकाल लेते हैं। AC वेक्टर किस तरह से आएगा, OC माइनस OA वेक्टर। अब OC क्या दिया हुआ है, OC हमें दिया हुआ है I कैप प्लस 2 j कैप और प्लस k कैप, और OA वेक्टर 0 i कैप प्लस j कैप और प्लस 2 k कैप। तो ये AC वेक्टर जो है वो किस तरह से आएगा, 2 j कैप माइनस j कैप, तो ये प्लस का j कैप आ जाएगा, k कैप माइनस 2 k कैप और ये माइनस का k कैप आएगा और ये AC वेक्टर आ गया। उसके बाद लास्ट वन है वो AD वेक्टर रह गया। तो AD वेक्टर किस तरह से आ जाएगा, OD वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OD वेक्टर माइनस OA वेक्टर, इसको अगर हम फाइंड करेंगे तो OD 5 i कैप प्लस 5 j कैप और 6 k कैप माइनस 0 i कैप प्लस j कैप और प्लस 2 k कैप। ये A का क्वेश्चन है। तो AD वेक्टर आ जाएगा 5 माइनस 0, ये 5 i कैप ही आएगा, 5 माइनस j कैप ये प्लस 4 j कैप आएगा और 6 माइनस 2 ये प्लस 4 k कैप आएगा। तो ये क्या आ गया है, AD वेक्टर।
ए बी, ए सी और ए डी। अब इन तीन वेक्टर्स का हम क्या करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनकी किस तरह से आएगी, ए बी वेक्टर है तो ए बी वेक्टर लिखेंगे पहले। तो ए बी कंपोनेंट्स क्या है, ये ए बी है 3 1 -1, उसके बाद ए सी 0 1 और -1, और उसके बाद है ए डी तो 5 4 और 4 आएगा, और इसका डिटरमिनेंट हम एक्सपेंड करेंगे। तो ये आएगा 3 जिस रो में जिस कॉलम में खत्म, उसके बाद आएगा -1 जिस रो में जिस कॉलम में ये भी खत्म, तो ये आ जाएगा इसके साथ, जिस रो में था जिस रो में तो खत्म कर दिया। उसके बाद प्लस ये आगे ये -1 है तो ये -1 ही आ जाएगा, और ये भी जिस रो में और जिस कॉलम में खत्म 0 1 और 5 और 4। तो ये आएगा 3 4 प्लस 4 -1 0 प्लस 5 और -1 0 -5। तो ये 24 -5 और माइनस प्लस 5, तो ये आपके पास आ गया 24। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब इसको लिखिए ए बी ए सी क्रॉस ए डी, आंसर इज 24। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन तो वो होगा 1/6 24, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो क्यूबिक यूनिट लिखने साथ में आप ये हो गया। अब इसके साथ ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, जो कि ये वेक्टर्स की एप्लीकेशन है फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में। इनमें पहले तो हम डिस्कस कर लेंगे वर्क डन कि वर्क डन किस तरह से फाइंड किया जाता है, और दूसरा होगा मूवमेंट। तो हम 1 बाय 1 इनको डील करेंगे। तो आज हम वर्क डन को हम डील करेंगे और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपका बनता है 7। ये ऑनवर्ड आप स्टार्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस तरह से वर्क डन वेक्टर्स में वर्क डन जो होता है वो होता है F डॉट D, where F is force और D is the displacement। अगर आपके पास फोर्स होगी और डिस्प्लेसमेंट होगा, अब दोनों का डॉट लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। और आपको ये पता है वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है जॉब। जॉब इसका ये यूनिट होता है। जो आंसर आएगा उसके साथ आपने यूनिट लाजमी लिखना होगा। जैसे मार्क्स होते हैं, क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है, तो आपने इसका यूनिट साथ में लिख देना है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो हम सिंपली उसका डॉट लेंगे, उसको हम फिर वर्क डन फाइंड करेंगे वहां से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इस तरह से दिया हुआ है कि अगर फोर्स दी हुई है और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जिस तरह से। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट मैंने लिख रहा, मैं यहाँ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, फाइंड द वर्क डन if the points at which the constant force F equals to 4i cap plus 3j cap plus 5k cap is applied to an object moves from P1 to P2। P1 और P2 दो पॉइंट्स दिए हैं। उसी का एक फोर्स है
जो कि पार्टिकल पर एक्ट करती है, वो इसको मूव करवाती है P पॉइंट से लेकर P2 पॉइंट तक। अगर आपने ये मालूम करना है कि उस फोर्स ने कितना वर्क किया है उस पार्टिकल के ऊपर, तो फोर्स क्या गिवन है, फोर्स है फोर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। P1 जो पॉइंट है वो है 3 1 और -2, और P2 जो पॉइंट है वो है जी 2 4 6, 2 4 और 6। हम फाइंड करना चाह रहे हैं वर्क, तो देखिए फोर्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, मतलब कि P1 पॉइंट से लेकर P2 पॉइंट तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये डिस्टेंस, और इस तरह से लिखा होगा वेक्टर ऊपर तो ये डिस्प्लेसमेंट, और हमें डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, OP2, मतलब P2 का पोजीशन वेक्टर माइनस OP1, P1 का पोजीशन वेक्टर, तो P2 का पोजीशन वेक्टर ये है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और OP1 P1 का पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप माइनस का 2k कैप। तो ये P1 P2 वेक्टर ये आ गया माइनस i कैप, और उसके बाद आएगा प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। इसको नंबर 1 कहते हैं, इसको नंबर 2 कहते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड से वर्क डन करना है, तो हम कहेंगे यहां पर वर्क डन वो किसके इक्वल है, F डॉट डी के। तो F की वैल्यू क्या है, तो यहां पर लिख देते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप। उसके साथ डिस्प्लेसमेंट, जो कि ये डिस्प्लेसमेंट होता है d लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या लिखा है माइनस i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। तो 4 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 9 और प्लस का 20, तो ये है 25, और साथ में यूनिट लिख देंगे जूल, तो ये हो गया हमारा वर्क डन। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे जूल, किसी और कलर से लिख दें, ये ना कहेंगे कोई और एलिमेंट यहाँ से लिखा हुआ है। तो ये आ गया जी वर्क डन। नेक्स्ट इसी का एक और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है कि अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस, दो फोर्सेस किसी पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं और उसने दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उसने कहा है कि आपने इनके दरमियान क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्यूशन इसका दो फोर्सेस दी हुई हैं, हम एक फोर्स को F1 कहते हैं, वो क्या दी हुई है F1 फोर्स, ये दी हुई है 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और F2 फोर्स है दो फोर्स किसी पार्टिकल को ब्रेक कर रही है, वह 3i कैप माइनस j कैप माइनस का k कैप। और दो पॉइंट जो है, एक पॉइंट है आपका, ए पॉइंट है जी 1 2 3, और बी पॉइंट है
5 फॉरवर्ड 1। देखिए जी उसने दो फोर्सेस दी हैं, उसने कहा दो फोर्सेस को एक पार्टिकल की तरफ करनी है और पार्टिकल जो है वो A से B पॉइंट की तरफ मूव करता है। आपने क्या करना है, इसकी मदद से वर्क डन फाइंड करना है। तो हम फोर्सेस को कंबाइन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि पार्टिकल के ऊपर इकट्ठी फोर्स कितनी लग रही है, उसको हम F कहते हैं। तो वो किसकी होगी, F1 प्लस F2। F1 क्या है, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। इसमें ऐड कौन सी फोर्स करेंगे, F2 3i कैप माइनस j कैप और माइनस का k कैप। तो ये फोर्सेस को अगर हम ऐड करेंगे तो ये F फोर्स क्या आएगी, 4 प्लस 3 7i कैप और ये 0j कैप हो जाएगा, तो प्लस का माइनस कट जाएंगे और ये माइनस 4k कैप। तो ये फोर्स आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे A और B पॉइंट्स के दरमियान। A और B पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट किस तरह से आएगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा AB डिस्टेंस से इक्वल। और AB डिस्टेंस क्या है, OB माइनस OA वेक्टर। व्हाट इज OB? OB क्या है, 5i कैप प्लस 4j कैप और प्लस k कैप। और OA वेक्टर क्या है, OA वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप और ये है प्लस 3k कैप। इनको जब आप माइनस कर लेते हैं तो ताकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो ये 5 माइनस 1 4i कैप 4 माइनस 2 डिस्प्लेसमेंट आ गया 4i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप के डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है। अब वर्क फाइंड करना है तो वर्क का फार्मूला लिख लेते हैं। वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, 7i कैप माइनस 4k कैप, 7i कैप माइनस 4k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो 7 में मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 28 आएगा और माइनस 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8 आ जाएगा और ये आ गया 36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, वर्क डन। तो इसके साथ क्या यूनिट लिख देंगे, जॉब का यूनिट लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी वर्क डन। तो इस तरह से हम निकालते हैं किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही हो और उसका कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा हो, तो इस तरह से निकाला जाता है उसका वर्क डन। नेक्स्ट वर्ड जो होगा आगे वर्क डन की कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट कैसे निकाला जाता है, वो क्रॉस नजर आता है। तो जब उसको पढ़ेंगे तो उसको डिफाइन भी कर लेंगे। फिलहाल जो है वो वर्क डन को हमने आज डिस्कस किया और इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो है तो किस तरह से निकाला जाता है हमने उसको डिस्कस कर लिया। तो कोई मसला है आपको, कोई आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल आंसर दैट। इसके अलावा वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो सामने मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे। वेक्टर्स में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।